इमली दुलारी जिस्म के जोड़ जोड़ से गर्मी को निकाल भगाएगी और उसके साथ साथ एंटी एजिंग भी होगी। जिगर की गर्मी का मसला हो या मैदे की गर्मी का मसला हो या गरम लो लग जाए, जैसा कि आजकल बहुत ही शदीद गर्मी हो गई है, तो हर इंसान ये चाहता है कि उसके लिए कुछ ऐसा ठंडा पीने को मिले जो कि तासीर में ठंड का पहाड़ हो और एक गिलास ऐसा काम कर दे कि सारा दिन कुछ ठंडा पीने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो बिल्कुल ऐसी ही है ये आज की इमली दुलारी, जो कि आपको यूट्यूब पे पहली दफ़ा मिलने वाली है और हर तरह की गर्मी के मसले का ये हल होगी। बल्कि एक गिलास पी लेने के बाद आपको दोबारा कुछ भी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस इमली दुलारी की तैयारी के लिए सबसे पहले चाहिए खुश्क खुबानी। देसी वाली खुबानी लीजिएगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा इसमें आ गई हैं वो वाली नहीं, देसी वाली ली। इतना पानी डाला कि जिसमें डिप हो जाए और उसमें 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डालेंगे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, जो आमतौर पर घर में मौजूद होता है, और इसको इसमें भिगो देंगे और तब तक भिगो देंगे कि सारी डस्ट और गंद इसका ऊपर आ जाएगा। उसके बाद मैंने ली है 50 ग्राम के बराबर इमली और इसमें डालेंगे हम 1.5 किलो के बराबर पानी और इस इमली को डांप कर हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। उतनी देर इमली भी बॉयल आ जाएंगे और 5 से 7 मिनट सिर्फ हमें देने पड़ेंगे और सारे की सारी जो खुश्क खुबानी है उसमें से डस्ट ऊपर आ जाएगी, गंद ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। मज़ीद खुले पानी के साथ 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, हाथों से मसलेंगे और ये खुबानी मज़ीद नरम भी होगी। अब मज़ीद नरम होगी, ये चूल्हे पे जाकर देखें सारी डस्ट वगैरह निकल गई है। तो अच्छे से धो लेने और स्टेन कर लेने के बाद जो उबलती हुई इमली थी उसी में इसको ऐड कर देंगे। उसी पानी में मज़ीद हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा और फिर से इसको डांप दे के रख देंगे। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करती जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। तो फाइनली मज़ीद 5 मिनट के बॉयल के बाद जो इमली है वो भी बिल्कुल नरम हो चुकी है, गुठलियों को जो है वो इसका पल्प छोड़ रहा है और देखिए खुबानी भी चम्मच के साथ पुश हो रही है और बिल्कुल इसका गुद्दा भी बिल्कुल पक चुका है। इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए और 2 गिलास पानी को उबलते हुए पानी में मैं जो है 50 ग्राम के बराबर इसमें सौंफ को डालूंगी और सौंफ जो कि अपनी तासीर में बहुत ठंडी होती है और सबसे बड़ी बात ये एंटी एजिंग है और कोलेजन का बहुत बड़ा सोर्स है इसमें, यानी ये एंटी एजिंग के साथ साथ हमारे स्किन के जो कलर है उसको भी लाइट करने में हेल्प करता है। जैसे ही इसको बॉयल आएंगे 5 से 6 बॉयल आएंगे तो उसमें डाल देंगे हम 200 ग्राम के बराबर चीनी और ये चीनी इसी के साथ इसका शीरा बनेगा और सौंफ की खुशबू और उसका टेस्ट भी जो है वो इसी शीरे में मर्ज हो जाएगा। इसको बॉयल आने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। उतनी देर में ये जो हमने इमली और खुश्क खुबानी को बॉयल किया था इसका भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हाथ लग सकता है। तो हाथों की मदद से बड़े अच्छे से इसको पुश करेंगे, किसी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हाथों की मदद से ही इसको ब्लेंड करते जाएंगे। और मैं ऐसा खुला बर्तन लूँगी कि जिसमें स्टेनर जो है वो नीचे से थोड़ा सा डिप रहे और फिर इसको पुश करेंगे तो गूदा वगैरह सारा जो है वो पानी में मिक्स होता रहेगा और इतना हम इसको मिक्स करेंगे और पुश करते रहेंगे, दबाते रहेंगे स्टेनर में ही कि इसमें हमें खुश्क खुबानी जो थी बिल्कुल नरम हो गई थी वो नज़र नहीं आएगी और बाकी जो इमली की गुठलियों के ऊपर से पल्प भी बिल्कुल हट जाएगा, बिल्कुल हमें खाली गुठलियाँ नज़र आएंगी। लारी को आप बनाकर जितनी देर चाहें फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, यानी जब बनाना हो पीना हो पानी बर्फ़ और बाकी चीज़ें ऐड कीजिए और इसको सर्व कीजिए। अभी तो एक दफ़ा आपने ये इमली दुलारी बना ली तो हर वीक बनाया करेंगी, बल्कि पूरी गर्मियाँ बार बार बनाया करेंगी। जो सौंफ और चीनी का शीरा तैयार किया था उसको भी इसी में ऐड कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। जो चीनी है वो भी हमने कच्ची ऐड नहीं की बल्कि उसको शीरा पका के ऐड किया है, खुबानी और इमली को भी। इस सूरत पे जब हम सारा कुछ इसमें ऐड कर देंगे, पल्प को अच्छी तरह से निकाल देंगे तो इस टाइम पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं, यानी मज़ीद इसमें हमें किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एयर टाइट कंटेनर में डालें, बॉटल में डालें और इसको फ्रिज में रख दें और जब पीना हो उस वक़्त इसको निकाल के बाकी चीज़ें इसमें ऐड करके हम इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर हमें फ़ौरन से इसको सर्व करना हो तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। और देखें ये अभी बहुत ज़्यादा थिक है, लेकिन जब हमें इसको पीना होगा तो फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसमें डाला है मैंने तुख मलंगा, जिसको मैंने पहले भिगो के रख दिया था, जो कि अपनी तासीर में ख़ुद बहुत ठंडा है। और उसके बाद इसमें जाएगा गूंद कतीरा, इसकी भी ठंडक की तासीर का कोई जवाब नहीं है। गर्मियों के लिए तुख मलंगा और जो गूंद कतीरा है इसको बेहतरीन जो है वो
ठंडक का तासीर समझी जाती है। तो इनको दोनों को इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो टेस्ट है उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 1 चम्मच के बराबर काला नमक जाएगा। बर्फ़ को डालेंगे और इसको सर्व करेंगे।